आज पूरी दुनिया एक महामारी की चपेट में है जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में कोई भी इस धरती पे ऐसा आदमी नहीं होगा जो किसी न किसी तरीके से इस वायरस की वजह से अफेक्टेड हुआ हो। चाहे वो खाने की प्रॉब्लम रही हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रही हो, किसी की जॉब गई हो, लाइक दिस, इस तरीके का हर सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। तो ऐसे समय में सबके मन में ये सवाल है कि क्या इससे पहले ऐसी कोई खतरनाक बीमारी या महामारी कह सकते हैं आई है, और जब आई भी है तो उसका वैक्सीन बनने में कितना समय लगा था, और अगर वैक्सीन बन भी गया था तो उस क्रम में उस वायरस की चपेट में आकर कितने लोगों की मौतें हुई थी। तो मैं बता दूं कि वैक्सीन बनाने का जो अभी तक का ये जो जितने भी महामारियां हुई हैं खतरनाक बड़ी, उसमें 10 साल से ज़्यादा का समय लगा है। और कुछ महामारी ऐसी भी है अभी जिसकी वैक्सीन नहीं बनी है, जिसका एक सब जिससे अवगत हैं उस बीमारी का नाम है HIV। इससे 25 से 35 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए थे, जिनकी मौतें हुई थी, और आज तक उसका कोई वायरस का हम एंटीडोट नहीं बना पाए हैं, यानी कि वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। इलाज तो होती है, लेकिन कुछ मेडिसिन लाए हैं और उस मेडिसिन से, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ समय के लिए एंटीवायरस तो बॉडी में जनरेट करता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन है। जैसे कि बात कर ले पोलियो की, जो कि 1909 में आया था, और इसकी वैक्सीन बनाने में 45 साल का समय लगा था। 45 साल का समय लगा था, और इससे मौतें तो ज़्यादा, क्योंकि ये वैसा वायरस नहीं है, बहुत सारी वायरस ऐसी भी है जिससे मौत नहीं होती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे आपको अपाहिज बना देगा, लाइक दिस। तो इस तरीके की प्रॉब्लम रही है, लेकिन इसकी वैक्सीन बनाने में सोचिए 45 साल का समय लगा था। तो मैं आज इन्हीं मुद्दे पे आपके सामने बात करने आया हूँ, और हमारा सोर्स है WHO, जहाँ से हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एंड एसोसिएशन का रिपोर्ट है, और उसके बाद है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और कुछ न्यूज़ का रिपोर्ट है, जिससे ये सारे डेटा को कलेक्ट किया गया है। और मैं उससे बात कर रहा हूँ, उस डेटा के आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने ये सोर्स इसलिए बताया कि ताकि आपको इसका रिलेवेंस का पता चले, और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आकर बक दिया, ऐसा न लगे। तो मैं बात करता हूँ, आखिरी में ये भी बात करूँगा कि वैक्सीन बनाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ता है। आजकल बहुत ही न्यूज़ में रहती है, चर्चा में सभी सुनते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 की ट्रायल में चल रही है, फेज़ 3 की ट्रायल में पहुंच गई यहाँ की वैक्सीन। तो क्या इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, क्या होता है फेज़ 1, क्या होता है फेज़ 2, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वायरस का नाम बताना चाहूँगा। एक येलो फीवर वायरस आया था, जिसकी 1900 ईस्वी में आया था, जिसकी वैक्सीन बनाने में 35 साल का समय लगा था। उसके बाद आया था 1909 में पोलियो, जिसकी वैक्सीन बनाने में मैं बता चुका हूँ 45 साल का समय लगा था। उसके बाद आया था मिसलस, जो कि 1911 में आया था, 1911 ईस्वी में, और इसकी वैक्सीन बनाने में लगा था करीब 46 साल का समय। उसके बाद इन्फ्लुएंजा 1933 में आया था, जिसकी वैक्सीन बनाने में 12 साल का समय लगा। डेंगू वायरस आया। डेंगू वायरस 1960 में आया था, और उसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। मतलब सोच लीजिए, 1960 में डेंगू वायरस आया था और उसकी कोई वैक्सीन बनी ही नहीं अभी तक। मतलब इससे ये समझ सकते हैं कि वैक्सीन बनाना नॉट अ इजी प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे ट्रायल करने पड़ते हैं, बहुत सारा कुछ प्रोसीजर होता है। ये जो वैक्सीन होता है
ये हर लोगों मतलब हर मौसम में हर रीजन के लोगों में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हर मौसम में टेस्ट करना है, मतलब मौसम 6 महीने पे चेंज होता है, 4 महीने पे चेंज होता है, तो इसमें टाइम लगता है। उसके बाद आया था हेपेटाइटिस बी 1967 में, 17 साल का समय लगा था। रोटा वायरस आया था 1973 में, जिसमें 25 साल का समय लगा था। उसके बाद HPV वायरस 1974 में 33 साल का समय लगा था। हेपेटाइटिस ए जिसमें 22 साल का समय लगा था, 1973 में आया था। HIV 1983 में आया था। HIV से तो सबको पता होगा HIV के बारे में। तो ये 1983 में आया था और इसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हेपेटाइटिस सी की बात कर लें तो हेपेटाइटिस सी 1989 में आया था और आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। और जो अभी कोविड-19 राइट नाउ चल रहा है, तो कोविड-19 में ये एस्टिमेट किया गया है कि 18 महीने के अंदर में हम वैक्सीन बना लेंगे और 135 के अराउंड जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल पे पहुंच चुके हैं। वैक्सीन जो रिसर्च हुए हैं 135 वैक्सीन पे रिसर्च हुआ है और वो क्लिनिकल ट्रायल फेज पे पहुंच चुके हैं। यानी क्लिनिकल ट्रायल ये होता है कि जानवरों पे रिसर्च किया जाता है, जानवरों पे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फेज़ 1 फेज़ 2 का प्रोसीजर आता है। मैं उससे बात करने वाला हूँ अभी आपसे। तो मैं अब बात करता हूँ कुछ ऐसे बीमारी की जिसमें मौतों की संख्या आपको मैं बताऊँगा और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोरोना वायरस, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। इससे इतनी खतरनाक बीमारी आई है। और कोरोना वायरस में भी ऐसा नहीं है, मौत तो बहुत होती, लेकिन क्या है कि थोड़ा साइंस डेवलप हो चुका है और लोगों के पास इतनी कन्वीनियंस हो चुके हैं कि इलाज करवा पा रहे हैं, तो किसी तरीके से वो सस्टेन कर जा रहे हैं और इम्यूनिटी जनरेट हो जा रहा है। सबसे पहले बात करूंगा प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन ये एक प्लेग फैला था। ये 541 AD में फैला था, मतलब 541 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में कह सकते हैं। तो इसमें 30 से 50 मिलियन लोग मरे थे, मृत्यु हुई थी जिनकी, और इसकी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। हाँ, ये और बात है कि ये वायरस दिखती नहीं है, लेकिन उस समय में सबको इतने लोग इससे डिमिनिश्ड हुए थे। उसके बाद आया था ब्लैक डेथ। इसके नाम से समझ सकते हैं आप, ब्लैक डेथ, यानी कि इसमें इतने सारे मतलब नरसंहार की तरह मरे थे। 200 मिलियन पीपल और डाई, मतलब 200 मिलियन लोग मरे थे। सोच सकते हैं 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोग होते हैं और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। इसके बाद स्मॉल पॉक्स से तो सब लोग ये अवगत ही हैं। 1520 में ये आया था और इसकी वैक्सीन तो बन चुकी है, लेकिन इसमें मृत्यु जितने लोगों का हुआ था वो संख्या बहुत ज़्यादा थी, 56 मिलियन थी। उसके बाद कॉलरा, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे थे, इसकी वैक्सीन है अपने पास। उसके बाद स्पाइनिस फ्लू में 40 से 50 मिलियन लोग का डेथ हुआ था और इसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कितना बड़ी बात है। उसके बाद HIV की बात कर लें तो HIV से सब अवगत हैं, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है वैसा केस। तो HIV से मरने वालों की संख्या 25 से 35 मिलियन थी और इसकी वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है। ये वायरस 1981 में पहली बार देखा आया था और आज तक है। स्वाइन फ्लू 2000, ये तो हाल ही फिलहाल की बहुत ज़्यादा पुरानी घटना भी नहीं है। स्वाइन फ्लू 2009 में आया था और इससे 2 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी और इसकी वैक्सीन बन चुकी है। सार्स की बात कर लें, 2002 में आया था और इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और 770 लोग, इसमें तो ज़्यादा लोग नहीं डेथ हुए था लोगों का, लेकिन 770 लोग तो मरे थे फिर भी। इबोला 11,000 लोग, इसकी वैक्सीन बन चुकी है। उसके बाद मर्स 850 लोग, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी अभी तक। और अभी कोविड-19 सब जानते हैं कि इसकी वैक्सीन बनी नहीं है और 7 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब बात करते हैं कि क्या है मतलब वैक्सीन बनाने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लोग बात करते रहते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्या होता है, ये इन फेज़ में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पाएंगे
तो ये आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि अगस्त में आ जाएगा वैक्सीन, कोई कहता है सितंबर में आ जाएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा ये आप खुद ही तय कर लेंगे। अगर टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाएगी तो इसको कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं आप खुद सोच लीजिएगा। और ये मैं डेटा का सोर्स पहले ही बता चुका हूँ, कोई ऐसी बुक से मैंने उठाया नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेटा है। और ये आप नेट पे सर्च मारेंगे, WHO के साइट पे जाएंगे, इन सब साइट पे जाएंगे जो मैंने बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइट पे जाएंगे, न्यूज़ बहुत सारे कुछ न्यूज़ का डेटा है तो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि सबसे पहला जो फेज स्टेज होता है डिस्कवरी और रिसर्च स्टेज होता है, जिसमें दवा की खोज होती है, रिसर्च किया जाता है। तो इसमें करीब करीब 2 से 5 साल का समय लगता है, 2 से 5 साल का समय लगता है। और सपोज मान लेते हैं कि इसमें 100 दवा 100 वैक्सीन रिसर्च की जाती है 100 वैक्सीन पे। रिसर्च के लिए 100 वैक्सीन तैयार करके लाया गया और इसके बाद शुरू होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, जिसमें इस दवा को इन वैक्सीन को जानवरों पे अप्लाई किया जाता है, उनको दिया जाता है और देखा जाता है कि उन पे उनका क्या असर हो रहा है। तो यहाँ प्री क्लिनिकल ट्रायल में करीब 100 में से 20 जो रिसर्च होके जो डिस्कवर होके 100 वैक्सीन आया था उसमें से 20 ही बचते हैं, मतलब 80 यहाँ तक फेल हो जाते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल में ही। और इसमें करीब 2 साल का समय लगता है। उसके बाद आता है फेज 1। फेज 1 में ये देखा जाता है कि ये दवा सेफ है कि नहीं है। इससे मतलब कि इसको अगर किसी को देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या उनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाता है या इससे कुछ और ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। अभी ये चीज़ें नहीं चेक की जा रही है कि ये वायरस को किल कर रहा है या नहीं किल कर रहा है, ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। पहली फेज है और इसमें ये चेक की जाती है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। और इसमें लगता है करीब 1 से 2 साल का समय। उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में ये देखा जाता है कि अगर ये दवा देते हैं तो इसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा शरीर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मतलब ये बॉडी को लड़ने के लिए तैयार, मतलब जिस इम्यून को एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको एक्टिवेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ें देखी जाती है। और इसमें करीब 2 से 3 साल का समय लगता है। और यहाँ तक फेज 2 तक वो 100 जो रिसर्च हुए थे वैक्सीन पे उसमें से 5 ही पहुँच पाते हैं, मतलब 95 तो अभी तक फेल हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद आती है फेज 3 की बारी, जिसमें अभी 3 वैक्सीन शायद, आई थिंक मैं श्योर हूँ तो 3 वैक्सीन आ चुकी है फेज 3 में। एक ऑक्सफोर्ड का है जिसकी प्रोडक्शन करने के लिए पुणे की कंपनी को वो दिया गया है, टेंडर दिया गया है। तो फेज 3 में ये देखा जाता है कि ये जिस डिजीज के लिए वैक्सीन को बनाया गया है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ पे उसका रियलिटी टेस्ट किया जाता है कि ये जिस पर्पस से बनाया गया है, जिस डिजीज़ को ये किल करने के लिए, जिस वायरस को ये किल करने के लिए वैक्सीन बनाया गया है, तो ये उस वायरस को किल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ तक, और इस फेज में लगती है 2 से 4 साल का समय। और यहाँ तक 100 में से सिर्फ एक ही वैक्सीन पास होकर आ पाती है, मतलब 99 ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ तक फेल हो जाते हैं और एक वैक्सीन फाइनली यहाँ तक आकर बचती है। उसके बाद इसका रेगुलर व्यू होता है, रेगुलर मतलब कुछ समय तक उसका चेक किया जाता है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, लोग किस तरीके से ये ठीक कर रहा है, ये चीज़ें को रेगुलेट किया जाता है, देखा जाता है। और उसके बाद इसका अप्रूवल मिलता है। उसके बाद ये अगर प्रोसीजर पास हो जाता है, जिसमें 1 से 2 साल का समय लगता है, तो उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। तो अगर इन सब समय को देख लिया जाए तो सबसे मिनिमम जो समय था, जैसा कि मैंने 2 से 5 बताया, तो सबसे मिनिमम लेता हूँ तो हो जाते हैं 5 और 5 10 साल लग जाते हैं। और मैंने बताया भी था कि इसमें वैक्सीन बनाने में 10 साल से ज़्यादा का समय लगा है।
तो 10 साल का समय लग जाता है। और कोविड-19 के केस में ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 18 महीने के अंदर में हम इसे बना लेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से प्रोसीजर को कितना रिड्यूस करते हैं। और प्री क्लिनिकल स्टेज में 139 दवा आ भी चुकी है, और क्लिनिकल स्टेज में जो कि जिसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आती है, तो उस फेज़ में 25 दवा पहुंच चुकी है, 25। तो हमने तो 4 साल का समय तो वैसे ही रिड्यूस कर लिया इतने समय में, मतलब अराउंड 2019 में ये वायरस आया था। तो आई थिंक अगर रियल टाइम देखा जाए, जब कोरोना ये चाइना में फैला था, तो 8-9 महीना तो हो ही गया होगा। तो इतना समय तो हमने रिड्यूस कर लिया है। अब देखना होगा कि कितने समय में और कितना समय लगता है। और ये जो वैक्सीन है, ये फेज़ थर्ड ही होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि उस वायरस को किल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जिस वायरस के लिए इसको बनाया गया है। और अगर ये फेज़ पास कर जाता है तो फिर उसके बाद सबको वैक्सीन मिल जाएगी। तो इसी मुद्दे पे इतना ही हमें बात करना था, और चाहते हैं कि इस पे मैं वीडियो बना कर लाऊँ कोविड-19 से रिलेटेड, और इस तरीके का और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको रिलेवेंट जानकारी मिले। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट में किस मुद्दे पे, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो।